हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ओपन स्टडी जीके। ठीक है। तो आज हम लोग बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2025 का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए हम लोग सामान्य जीके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको ये एग्ज़ाम को नज़र रखते हुए ये क्वेश्चन को तैयार किया गया है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था दोस्तों? तो ये था सी नंबर ऑप्शन 1962 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों? 1962 ईस्वी में किया गया था। दूसरा है हमारा कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे दोस्तों? तो 1816 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? मान लीजिए पेट्रोलियम की एक सबसे अच्छी जो गुणवत्ता है उसका मात्रक होता है ऑक्टेन। ऑक्टेन इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? ऑक्टेन होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा बाघ जो पाया जाता है किस राज्य में? भारत के किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की अगर बात आएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में, सुंदरवन वाला डेल्टा क्षेत्र में तो व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, व्हाइट टाइगर। लेकिन सबसे ज़्यादा सिर्फ बाघ पूछेगा तो क्या मारेंगे? मध्य प्रदेश मारेंगे। चलिए अगला है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की। सिक्किम 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 राज्य की जनसंख्या दोस्तों सबसे कम है। ये है सिक्किम आपका जो मैंने लिखा है, ये जहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। सिक्किम राज्य जो है वो पूर्वोत्तर राज्य है, मतलब भारत के उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व वाले जगह में, भारत के उत्तर पूर्व वाले क्षेत्रों में आता है सिक्किम। ठीक है। उत्तर पूर्व भी नहीं कह सकते हैं, यानी कि उत्तर के तरफ और हल्का पूर्व के तरफ भी कह सकते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल से ऊपर ऊपर उत्तर के तरफ। ठीक है। सिक्किम हमारा है 31वां संविधान संशोधन के तहत इनको मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विषभ शब्द का संबंध किस खेल से है? विषभ शब्द का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो विषभ शब्द का संबंध जो है वो शतरंज से है। किससे है दोस्तों? शतरंज से है। शतरंज खेल से विषभ शब्द का संबंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ? कितना यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमेशा पूछता ही पूछता है, पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था, यानी कि पहली बार लोग टीवी देखना कब से स्टार्ट किया था। ठीक है। तो वो आपका आंसर है 1959 ईस्वी से। 1959 ईस्वी से पूरे दुनिया में पहली बार टेलीविजन का जो प्रसारण हुआ है 1959 ईस्वी से। कब से हुआ है? 1959 ईस्वी से। चलिए हो गया आपका। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? हमारे देश भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही विजय होती है। क्या होती है? सत्य की ही विजय होती है दोस्तों। सत्य की ही विजय होती है। ठीक है। चलिए, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या हो गया दोस्तों? हमारा सत्यमेव जयते। जय जवान जय किसान ये नारा दिया था हमारे मतलब स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था। ये कर्म ही पूजा है, आदर्श ही जीवन है, लेकिन इसमें से सबसे जो मेन है वो राष्ट्रीय वाक्य है भारत का, सत्यमेव जयते। ठीक है, ये आदर्श वाक्य हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है कि करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है? करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो ये है महाराष्ट्र में। किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है करेंसी नोट प्रेस। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र या राज्य। ठीक है, मैं क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका कारण है कि ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए दोस्तों। ठीक है, नहीं तो मैं झटपट झटपट क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर बोलूंगा, आगे निकल जाऊंगा, क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर बोलूंगा, आगे निकल जाऊंगा, लेकिन आपके लिए ही बोलना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब आपको करना ही होगा क्योंकि यही से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है। अगला है अगला है हमारा, महाराष्ट्र हो गया। करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र। अगला है अगला हमारा क्वेश्चन है, दाभोल दाभोल विद्युत परियोजना।
दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना बहुत ही चर्चित परियोजना है ये। दाभोल विद्युत परियोजना ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से, आईटीआई परीक्षा हो या फिर और भी कोई परीक्षा है तो उसकी दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। अगला आते हैं, अगला है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, वोल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? वोल्टेज सेल जो होता है हमारा, उसमें किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है दोस्तों H2SO4। H2SO4 कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है। चलिए वोल्टेज सेल में तो H2SO4 का प्रयोग हो गया दोस्तों। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेक लांसे यहाँ पे आयकार लगेगा दोस्तों, ठीक है। लेक लांसे सेल में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है दोस्तों? लेक लांसे सेल जो है उसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? वो रसायन है अमोनियम क्लोराइड दोस्तों। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड दोस्तों, ठीक है। तो लोक लांसे सेल में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है जो कि ऑप्शन सी है आपका नियासिन। क्या नाम है उसका? नियासिन। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नियासिन है, ठीक है। चलिए अगला है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन डी का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरोल है। अगला देखते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस समय वायसराय कौन था दोस्तों? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जगह हमारा जो वायसराय था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था दोस्तों? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था हमारा वायसराय। कौन था दोस्तों? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके थे, वो उनका उनका जन्म कब हुआ था? ये क्या पूछ रहा है? जन्म कब हुआ था? तो वो जन्म था 1889 ईस्वी। कब था? 1889 ईस्वी। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1889 ईस्वी। अगला है, इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। कौन थे? इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला आता है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है दोस्तों? तो ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य में बोली जाती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है डोगरी भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FAO भी कहते हैं, का उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? उसका मुख्यालय है रोम में। कहाँ स्थित है दोस्तों? रोम में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? पहली बार, मतलब प्रथम का मतलब पहली बार ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो पहली बार ओलंपिक खेल हुआ था 776 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। 776 ईसा पूर्व में पहली बार ओलंपिक खेला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, बटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? बटर पोलो एक खेल है दोस्तों, इसमें खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 7 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं दोस्तों। कितने खेलते हैं? 7 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। झरना एक तरह से बोल सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा ऊंचा है और वो है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क एक शहर है अमेरिका का, वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों? तो वो है हडसन। हडसन, हडसन एक नदी है अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। वहीं उसी नदी के तट पर हमारा न्यूयॉर्क शहर, हमारा नहीं अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ दिया? ये लोग बिना पूछे हम लोग से। भारत का पहला उपग्रह दोस्तों छोड़ा गया है 1975 ईस्वी में। ये लोग ईस्वी भी छोड़ दिया।
आई लोग उपग्रह भी छोड़ दिया। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, 1975 ईस्वी में भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है दोस्तों? यानी कि घनत्व घनत्व पूछ रहा है तो 5.5 ग्राम पर सीसी होगा। क्या होगा? पर सीसी होगा। यहाँ ओ लिख दिया है गलती से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है? ग्रंथालय दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा ग्रंथालय दिल्ली में स्थित है। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह कौन सा होता है? वो होता है फाल्गुन। फाल्गुन 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 जिसको हम लोग अपने भाषा में फाल्गुन भी कहते हैं। ठीक है, अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर होता है फाल्गुन। चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बताइए जल्दी से। 29 का नंबर क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल यहाँ पे वो होगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला है। विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व अहिंसा यानी कि उस दिन हम लोग हिंसा एक भी टाइम नहीं करेंगे, मतलब कभी नहीं करेंगे, इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, वो हिंसा नहीं करे दोस्तों। ठीक है, हिंसा तो कहीं ना कहीं होती रहती है। लोग कुछ असामाजिक तत्व हैं हमारे देश में जो करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको मोटिवेट करने के लिए कि नहीं हिंसा नहीं करना है, वो किस दिन मनाएंगे? 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म के अवसर पर मनाते हैं हम लोग विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस हम लोग मनाते हैं गांधी जी के जन्म पर 2 अक्टूबर को। इस तरह से हमें याद रखना, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया था 1861 ईस्वी में। 61 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? अगर पंचायत में आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया का, वार्ड पार्षद का, और क्या बोलते हैं और भी कुछ कुछ पद आते हैं दोस्तों, तो उसका अगर चुनाव अगर लड़ना है तो उसके उम्मीदवार बनने के बाद, मतलब उम्मीदवार बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो न्यूनतम सीट होनी चाहिए उस राज्य के विधानसभा में 60। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60 सीट होना चाहिए। उस राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट 60 होनी ही चाहिए। चलिए अगला है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधानसभा में ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। चलिए अगला क्वेश्चन है। राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो वो अनुच्छेद था 163। अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्री परिषद का गठन हुआ है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्री परिषद का गठन हुआ है। अगला है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 15। कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। प्राक्कलन समिति, एक हो गया लोक लेखा समिति जिसमें 15 सदस्य हो गए। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है, जो कि आपको बताना है, 30। कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 30। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या हो गई आपकी 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है? भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है? तो कब से किया जा रहा है? 1881 ईस्वी से। कब से किया जा रहा है? 1881 ईस्वी से नियमित, यानी कि हर एक 10 साल पर जनगणना होगा लगातार, बीच में छोड़ नहीं सकते हैं, उसी को बोलते हैं नियमित जनगणना। चलिए अगला आते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन। ताप का मात्रक क्या है? कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप कि ताप का मात्रक क्या होता है। आप सबको पता है, केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। चलिए अगला है। घेघा रोग। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। किसका होता है? आयोडीन की कमी से। सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला है।
कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे आपके? तो कौन थे वो? गुलजारी लाल नंदा जी थे। ऑप्शन नंबर 1 गुलजारी लाल नंदा जी ही थे जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बताना है आपको। इसका जवाब होगा सी नंबर, गयासुद्दीन तुगलक। इस गयासुद्दीन तुगलक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक जी ही, गयासुद्दीन तुगलक जी ही तुगलक वंश के कौन थे? संस्थापक थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जबलपुर किस नदी के तट पर है? मतलब चला हुआ है नहीं, बसा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो किस नदी के तट पर बसा हुआ है जबलपुर? जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों? तो वो है कृष्णा नदी के तट पर। किस नदी पर बसा हुआ है? तो कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी जी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य, भारतीय थे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की? फ्रांसीसियों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, किसने प्रारंभ की? तो सबसे पहले तंबाकू की खेती प्रारंभ करने वाले थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है कि गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा जो शहर है हमारा, बहुत ही खूबसूरत शहर है, यहाँ पे बीच भी है। तो गोवा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गोवा जो है नांडोवी, नांडोवी नदी के किनारे, मांडोविस, यहाँ पे सॉरी ना लोग दिया है, मो होगा, मांडोवी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एलिफेंटा जलप्रपात, एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है दोस्तों? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय राज्य में स्थित है दोस्तों एलिफेंटा जलप्रपात। भारत के मेघालय राज्य में स्थित है एलिफेंटा जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? शांति निकेतन का संबंध किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी से है, क्योंकि इन्होंने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी ताकि लोगों को ज्ञान के साथ साथ भारत का धर्म संस्कार भी सिखाया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? ध्यान से देखिए, सब क्रिकेट खेलता है, सब क्रिकेट देखता भी है और आईपीएल का सीजन भी है, तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 22 गज होनी चाहिए। मिनिमम 22, कहीं कहीं 24 भी रहता है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा 22 गज, ठीक है। क्रिकेट के खेलों में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 22 गज होनी चाहिए दोस्तों। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।